अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जस्सू। पहाड़ पर एक छोटा सा गांव है जानकीपुर। यहीं रहते हैं यशोदानंद जी, देश के नामी विद्वान और जाने माने लेखक। पर गांव के लोग उन्हें जसोदा बाबू कहकर बुलाते हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं जसोदा बाबू ने, जिनमें अपनी धरती और लोगों के बारे में नई नई बातें हैं। लोग पढ़कर चकित होते हैं। जसोदा बाबू की प्रतिभा और विद्वता की प्रशंसा करते हैं। देश विदेश के लोग जसोदा बाबू को अपने यहां व्याख्यान देने के लिए आदर से आमंत्रित करते हैं। जसोदा बाबू शुरू में देश विदेश में बहुत घूमे। उनके भाषणों की धूम मची, पर इधर कई वर्षों से उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है। कोई अपने यहां आमंत्रित करता है तो अक्सर चिट्ठी में लिखते हैं, क्षमा करें, मुझे तो अपने गांव जानकीपुर में रहना ही अच्छा लगता है। यही मेरी साधना भूमि है। यहाँ के लोगों में बड़ी सरलता है। अब जितना भी जीवन बाकी है इन्हीं के बीच गुजरेगा। जानकीपुर के लोग हैरान होते हैं। जसोदा बाबू के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और भी जाने किन किन देशों से निमंत्रण पत्र आते हैं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। पर जसोदा बाबू विनम्रता से इनकार कर देते हैं। चिट्ठी में लिख भेजते हैं, मेरे विचार मेरी किताबों में हैं, आप उन्हें पढ़ लें, पर जानकीपुर से तो मैं एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। जानकीपुर में जसोदा बाबू का सारा दिन या तो वहां के लोगों के साथ बातें करने घूमने फिरने में बीतता है या फिर आदर्श पाठशाला में बैठे बच्चों को पढ़ाने और लिखाने पढ़ने में। वे कहते हैं, यही मेरा स्वर्ग है। यहां बैठकर जितने अच्छे विचार मन में आते हैं और मैं जितना काम कर लेता हूं उतना कहीं और हो ही नहीं सकता। अक्सर दूर दूर से लेखक पत्रकार जसोदा बाबू से मिलने के लिए जानकीपुर चले आते हैं। जसोदा बाबू बड़े प्यार से उनसे बातें करते हैं और जानकीपुर की कथा सुनाते हैं। साथ ही ये भी कि जानकीपुर का ये नाम कैसे पड़ा। कोई 100-125 साल पहले इस गांव का नाम था बड़खेड़ा। तब इस गांव में एक विद्वान आए, जानकी शरण जी। उन्हें ये गांव इतना सुंदर और मनोरम लगा कि वे यहीं बस गए। उन्होंने गांव के लोगों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला भी खोली, आदर्श पाठशाला, जिसमें दूर दूर के गांव के बच्चे आकर पढ़ा करते थे। इनमें कई पढ़ लिखकर बहुत ऊंचे उठे, दूर दूर तक गए। आज भी वो पाठशाला यही है। जानकी बाबू की याद में ही इस गांव का नाम रखा गया जानकीपुर। जानकी शरण जी के बाद इस पाठशाला के प्रधान आचार्य थे अयोध्यानाथ जी। वही मेरे गुरुदेव थे, जिनके जाने के बाद उनके अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा मेरा है। इसलिए जितना समय मिलता है उतना स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाता हूं। खुद भी सीखता हूं और नई नई किताबें लिखता हूं। जसोदा बाबू मुस्कुराकर ये कथा सुनाते हैं। ये तो रही जानकीपुर गांव की कथा की बड़खेड़ा गांव का नाम कैसे खुद ब खुद जानकीपुर पड़ गया। दूर दूर से, देश विदेश से अब इसी नाम से चिट्ठियां आती हैं। जाने कहां कहां से लोग जानकीपुर को ढूंढते हुए यहां चले आते हैं। मगर खुद जसोदा बाबू की कथा, क्या जसोदा बाबू के जीवन की भी कोई छिपी हुई कथा है? नहीं तो भला इस गांव से उन्हें इतना मोह कैसे हो गया? सवाल सुनकर जसोदा बाबू अक्सर हंसकर टाल जाते हैं, लेकिन कभी कभार मूड में हो तो वे ये कहानी सुनाने लगते हैं। एक दर्द भरी कहानी, जिसे सुनाते हुए जसोदा बाबू के चेहरे पर अक्सर उदासी की छाया तैरने लगती है। बहुत पहले, यही कोई 8 वर्ष पहले, इसी जानकीपुर में रहता था जस्सू। वो अक्सर मैली कमीज और फटा पजामा पहने भेड़ बकरियां चराता दिखाई पड़ जाता। बहुत कम उम्र रही होगी तब उसकी, यही कोई 7-8 बरस की। लेकिन इस उम्र में ही वो अनाथ हो गया था। पहले मां गुजरी और उसके थोड़े अरसे बाद ही पिता भी चल बसे। घर में मिट्टी की दीवारें और कंगाली के सिवा कुछ न था। क्या खाए कहां रहे, जस्सू की समझ में कुछ नहीं आता था। बस माँ बाप का प्यार याद करके वो रोता, दिन भर रोता ही रहता। जस्सू का चाचा अवधू भी था उस गांव में। उसका छोटा सा खेत था।
साथ ही भेड़ बकरियां भी पालता था। जस्सू को भूख से बेहाल दर दर भटकते देखा तो उसने कहा, तुम सुबह शाम 2 रोटी मेरे यहां खा लिया करो, लेकिन बदले में तुम्हें ये भेड़ बकरियां चरानी पड़ेंगी। साथ ही चेतावनी भी दे दी, काम से जी न चुराना, नहीं तो कान पकड़कर उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। अगले दिन से जस्सू भेड़ बकरियां चराने जाने लगा। अक्सर भेड़ बकरियां अपने रास्ते चलती जाती और पीछे पीछे जस्सू। बस कोई भेड़ बकरी किसी गड्ढे में गिरने को होती या किसी गलत रास्ते पर पड़ जाती तो वो उसे संभाल लेता। हर वक्त ध्यान से वो भेड़ बकरियों को देखता रहता और पुचकार कर अपना प्यार जताता। धीरे धीरे सभी भेड़ बकरियां उससे ऐसी हिल मिल गई जैसे उसके दोस्त हो। जस्सू ने सबके अलग अलग नाम रख दिए थे और उन नामों से पुकारते ही वे दौड़कर चली आती। इससे जस्सू का दुख थोड़ा कम हो गया। उसे लगता अपना अकेलापन बांटने के लिए उसे बहुत से दोस्त मिल गए। लेकिन तो भी जब जब माँ बाप की याद आती, उनका प्यार याद आता, उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन जस्सू भेड़ बकरियां चराता हुआ अपनी राह जा रहा था तो उसे बस्ता और तख्ती लिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए कुछ बच्चे दिखाई पड़े। उन्हें देखकर जस्सू सोचने लगा, काश आज मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाता। उसी समय जस्सू को लगा जैसे उसके पैर जादू से किसी खास दिशा में खिंचते जा रहे हैं। उसने भेड़ बकरियों को घेर कर उसी रास्ते पर घुमा लिया जिधर बच्चे जा रहे थे। जस्सू अपनी भेड़ बकरियों के साथ उसी दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो उसी स्कूल के पिछवाड़े जा पहुंचा। बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। वे सब मिलकर वर्णमाला याद कर रहे थे, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घड़ी। जस्सू को याद आया उसके पिता भी इसी तरह उसे कभी कभी वर्णमाला सिखाया करते थे। तब उसे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर आज जाने क्या बात थी कि बच्चों की आवाजें सुनकर उस पर भी जैसे कोई जादू मंतर सा हो गया। उसका मन हुआ कि वो दौड़कर स्कूल के अंदर चला जाए और उन बच्चों के साथ बैठकर खुद उनके साथ स्वर में स्वर मिलाकर दोहराने लगे, का से कबूतर, खा से खरगोश। आज उसे सारी बातें फीकी लग रही थी और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घड़ी, ये स्वर उसे ऐसे मीठे लग रहे थे जैसे मां कोई प्यारी प्यारी लोरी या गाना गाया करती थी। बीच बीच में मास्टर जी की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। कोई बच्चा गलत बोलता या उनके सवाल का जवाब न दे पाता तो वे प्यार से उसे टोकते और सही उत्तर बता देते। बीच बीच में वे हंसकर बच्चों से बातें करते थे और कोई छोटी सी मजेदार कहानी भी सुनाते थे। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई थी चूहे बिल्ली की, कि कैसे सारे चूहे मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहते थे। कहानी इतनी मजेदार थी और मास्टर जी इतने प्यारे ढंग से उसे सुना रहे थे कि स्कूल के पिछवाड़े बैठा जस्सू उसे सुनकर जोर से खिलखिला उठा और भेड़ बकरियां उसे चौंक कर देखने लगी थी। अब तो जस्सू का ये रोज का नियम ही बन गया था। वो भेड़ बकरियों को उसी दिशा में मोड़ देता जिधर स्कूल था और स्कूल के पिछवाड़े बैठा बच्चों और मास्टर जी की आवाजें सुनता रहता। कभी वर्णमाला याद करने की आवाजें, कभी गिनती और पहाड़े याद करने की आवाजें, कभी कभी बच्चों की आपस की लड़ने झगड़ने की आवाजें, और कभी सबकी एक साथ हंसी और मजाक सुनकर एक आध दफा तो जस्सू भी हंस पड़ता। सच तो यह था कि उसके कान इन आवाजों को सुनने के लिए तरसते थे। सबसे अधिक उसे प्रभावित किया था मास्टर जी के व्यवहार ने। उसे यह भी पता चल गया था कि मास्टर जी का पूरा नाम अयोध्यानाथ है और वो बहुत विद्वान है। दूर दूर तक उनका नाम है। जस्सू को हैरानी होती कि इतने विद्वान हैं मास्टर जी, लेकिन जरा भी घमंड नहीं। इतने सरल के बच्चों को हमेशा हंसाते रहते हैं और खेल खेल में ही पाठ याद करा देते हैं। काश मैं भी इसी तरह स्कूल जाकर मास्टर अयोध्यानाथ जी से पढ़ पाता। जस्सू सोचता और सोचते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। वो अपने दुर्भाग्य को याद करके रोने सुबकने लगता। मन ही मन बुदबुदाता, मैं अभागा हूं, मेरी ऐसी किस्मत कहां। तो भी जस्सू ने एक निर्णय लिया था, वो मास्टर अयोध्यानाथ जी से ही पढ़ेगा। स्कूल के अंदर नहीं जा सकता तो क्या, स्कूल के बाहर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करेगा। मास्टर जी जो जो पाठ पढ़ाएंगे वो बाहर बैठा बैठा याद करता रहेगा
उसने मन ही मन मास्टर अयोध्यानाथ जी को गुरु मानकर प्रणाम किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उस दिन के बाद सचमुच उसे बाहर बैठे बैठे अपने पाठ बहुत अच्छी तरह याद होते जाते। उसने पूरी वर्णमाला याद कर ली, 100 तक गिनती और 20 तक पहाड़े भी। लिखने में उससे मुश्किल आती थी, लेकिन जो भी बात एक बार सुनता उसे झट याद हो जाती। फिर लिखने के लिए न खड़िया थी न चाक, जमीन पर लकड़ी से लकीरें खींच खींच कर वो किसी तरह काम चलाया करता। फिर भी उसे लगता कि वो भी अब मास्टर जी का शिष्य हो गया है और इसी स्कूल का विद्यार्थी है। उसका काम है सुबह से शाम तक पढ़ना। भेड़ बकरियां मजे से आसपास चरती रहती और जस्सू अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसे कहीं से एक फटी हुई पोथी मिल गई थी। उसी की मदद से वो जमीन पर लकड़ी के लकीरें खींच खींच कर क से ख लिखता, गिनती और पहाड़े लिखता। एक दिन जस्सू इसी तरह अपनी पढ़ाई में लगा था कि उसे मास्टर अयोध्यानाथ जी की आवाज सुनाई पड़ी। वे बच्चों से 19 का पहाड़ा पूछ रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, 19 निम्मा कितने होते हैं? बच्चा चुप। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे से पूछा। पूरी क्लास में कोई बच्चा नहीं बता सका। मास्टर जी ने दुखी होकर कहा, कितनी खराब बात है। कल मैंने तुमसे कहा था 19 का पहाड़ा याद करके आना, लेकिन तुम में से किसी ने याद नहीं किया। कोई नहीं बता सका कि 19 निम्मा कितने होते हैं। मास्टर जी इसी तरह दुख और क्रोध से मिले जुले स्वर में बोल रहे थे। तभी अचानक उन्हें सुनाई पड़ा, 171। 19 निम्मा 171। मास्टर जी बुरी तरह चौंके। कौन बोल रहा है, कौन? उन्होंने इधर उधर निगाहें घुमाई, मगर सब बच्चे चुप। मास्टर जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी अभी कोई बोला था या उनका भ्रम था? आवाज कहां से आई थी? इतने में एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी, जस्सू, ये जस्सू की आवाज थी। मास्टर अयोध्यानाथ चौंके। जस्सू? कौन जस्सू? क्या कह रहे हो तुम? मास्टर जी, वही जो स्कूल के पिछवाड़े बैठा बैठा जमीन पर लकड़ी से लिखता रहता है, वही जस्सू। सुनते ही मास्टर जी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वे उसी समय स्कूल से निकले और घूमकर स्कूल के पिछवाड़े जा पहुंचे। पीछे पीछे क्लास के कुछ बच्चे भी। वहां मास्टर जी ने जो कुछ देखा, उस पर एक क्षण के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एकदम मैली फटी कमीज, फटा पजामा पहने एक बच्चा जमीन पर पालथी लगाकर बैठा था। लकड़ी से खोद खोद कर जमीन पर वर्णमाला, गिनती और पहाड़े लिख रहा था। मास्टर जी को पास आते देख वो लड़का चौंक उठा और उठकर खड़ा हो गया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल था, गर्दन झुकी हुई थी। मास्टर जी प्यार से उससे कहा, तुम ही जस्सू हो ना? तुम्हारा नाम ही जस्सू है? बच्चे ने हां में गर्दन हिलाई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। तुम भी स्कूल में पढ़ोगे जस्सू? पढ़ना चाहते हो? मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तभी जस्सू एक गई, फूट फूट कर रो पड़ा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मास्टर जी ने उसी समय जस्सू को छाती से लगा लिया, कहा, तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? कुछ देर बाद जस्सू थोड़ा सहज हुआ तो उसे चाचा की याद आ गई और अपने हालात भी। बोला, मास्टर जी, मेरे माता पिता नहीं है, चाचा हैं। वे नहीं चाहते मैं पढ़ू लिखूं। वे चाहते मैं उनकी भेड़ बकरियां चराता रहूं। मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं है। चिंता न करो, मैं मिलूंगा तुम्हारे चाचा से, मास्टर जी ने कहा। उसी दिन मास्टर अयोध्यानाथ जस्सू के चाचा अवधूत से जाकर मिले। कहा, यह लड़का लायक है, पढ़ लिख गया तो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन करेगा। वो तो ठीक है मास्टर जी, पर मैं गरीब आदमी हूं, भला इसकी फीस का इंतजाम कहां से करूंगा? अवधू ने अपनी लाचारी बताई। इसकी चिंता न करो भाई, इसकी फीस के पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से दिया करूंगा। ऐसा लायक बच्चा अनपढ़ रह जाए, ये तो पूरे जानकीपुर गांव का अपमान है। बस अगले दिन से जस्सू का उस स्कूल में दाखिला हो गया और जस्सू इतना खुश हुआ, इतना कि मानो उसके जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अक्सर फटे कपड़े पहने वो स्कूल जाता, पैरों में जूते भी नहीं होते। हालात बुरे थे, लेकिन चेहरे पर बुद्धिमत्ता की चमक थी। जो भी सवाल मास्टर जी पूछते, झट जवाब दे देता। उस साल वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। फिर 5वीं में आसपास के सारे स्कूलों में उसका पहला नंबर था। उसे सरकारी वजीफा मिलने लगा। 8वीं में पूरे जिले में वो प्रथम आया। हाई स्कूल में पूरे बोर्ड में उसका तीसरा नंबर था। आगे की पढ़ाई के लिए मास्टर अयोध्यानाथ जी ने उसे बनारस भेज दिया। वहां यूनिवर्सिटी में उसने ऊंची पढ़ाई की। वहीं उसके लेख और किताबें छपने लगी थी।
दूर दूर तक उसका नाम फैलता गया। एक एक कर उसने बहुत सी किताबें लिखी, उन पर बड़े बड़े इनाम मिले, लेकिन हर बार मास्टर अयोध्यानाथ जी के पास आकर उनके चरणों में बैठकर वो कहता, मास्टर जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका दिया है। आपने उस दिन जस्सू के सिर पर हाथ फेरकर उसके हृदय में ज्ञान का जो दीपक जलाया था, ये उसी का प्रकाश है। सारी दुनिया जिसे यशोदा नंदन के रूप में जानती है, वो असल में तो वही आपका जस्सू ही है। एक दिन जस्सू यानी यशोदानंद को पेरिस में कला पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। उनके व्याख्यान की सब ओर धूम मची। पूरी दुनिया से आए विद्वानों ने कहा, हमें पता नहीं था भारत में कला को लेकर इतना ऊंचा चिंतन हुआ है। यशोदानंद खुशी खुशी पेरिस से अपने गांव जानकीपुर लौटा। वो जल्दी से जल्दी मास्टर अयोध्यानाथ जी के पास जाकर ये बताना चाह रहा था कि दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा उठ रहा है। लेकिन जैसे ही वो जानकीपुर लौटा, उसे पता चला मास्टर अयोध्यानाथ उसे छोड़कर जा चुके। वे अपने शिष्य जस्सू के लिए 2 पंक्तियों का एक छोटा सा पत्र छोड़ गए। प्रिय जस्सू, जानकी बाबू के अधूरे काम को जितना आगे मैं बढ़ा सका मैंने किया। अब ये जिम्मा तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। बस उसी दिन जस्सू को अपने जीवन की मंजिल मिल गई। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब सारा जीवन जानकीपुर में ही रहना है, और गुरुजी ने जो ज्ञान का दीपक जलाया था, वैसे दीपक जगह जगह जलाने हैं। इतनी कथा सुनाकर जसोदा बाबू चुप हो जाते हैं और अपनी कल्पना में दूर, बहुत दूर भविष्य के पार देखने लगते हैं। इसके आगे न जसोदा बाबू कुछ बोल पाते हैं और न उनसे सवाल पूछने वालों के लिए ही कुछ कहना बाकी रह जाता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जब राजकुमारी ने भूख को जाना। पुराने जमाने में धरती पर एक नगर था, सुनहला नगर। इतना सुंदर के पूछो मत। वहां सुंदर महल, सुंदर बगीचे, सुंदर झीलें, सुंदर पहाड़ और नदियां, और इससे भी बढ़कर खासियत यह थी कि सब ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ था। इतना सोना था, वहां के सोने के सिक्के चलते, सोने की मूर्तियां और खिलौने बनते, और स्त्रियां सोने के गहनों से लदी रहती। शायद इसलिए उस नगर का नाम भी पड़ गया सुनहला नगर। सुनहला नगर समुद्र के किनारे बसा था। वहां एक से एक धनवान व्यापारी थे। सारी दुनिया में उनका व्यापार चलता था। दूर देशों के राजा रानी भी उनसे कीमती चीजें मंगवाकर खरीदा करते थे। सुनहला नगर की राजकुमारी थी नीना। उसके पिता राजा यशवर्धन बीमार रहते थे। मां गुजर चुकी थी, इसलिए सुनहला नगर की देखभाल का जिम्मा राजकुमारी नीना पर ही था। वो यूं तो सुंदर थी और धन उसके पास इतना था कि उसके महल का हर कमरा हीरे जवाहरात से भरा रहता था। जरूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद भी कर देती थी। पर नीना में एक बुराई थी, वो तुनक मिजाज बहुत थी। जो जी में आता उसे कर डालती, फिर चाहे लोग लाख परेशान होते रहे, वो किसी की नहीं सुनती थी। राजा यशवर्धन चाहते थे कि राजकुमारी नीना जल्दी से अपनी पसंद के किसी युवक से विवाह कर ले, तब वे सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और नीना या उसके पति को राजगद्दी सौंपकर वन की राह ले लेंगे। पर नीना को कोई युवक पसंद ही ना आता। कई देशों के राजकुमार भी आकर उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रख चुके थे, पर नीना ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो तुनक कर कहती थी, जो मेरे जैसा सुंदर और बुद्धिमान हो, मैं उसी से शादी करूंगी। एक दिन राजकुमारी नीना अपनी सखियों के बीच बैठी थी। सखियां सभी धनी और संपन्न परिवारों की थी। सब अपनी अपनी खूब तारीफ कर रही थी। तभी बात चल निकली कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है। एक सखी ने हंसकर कहा, दुनिया की सबसे सुंदर चीज मेरे पास है। दूसरी ने कहा, नहीं, वो तो मेरे पास है। तीसरी और चौथी ने भी यही कहा। नीना चुप सोच रही थी, क्या कहूं क्या नहीं। और जब सखियां चली गई तब भी नीना इन्हीं विचारों में गुम थी। इतने में ही एक युवक उससे मिलने आया। उसका नाम था जैन। वो सुनहला नगर का सबसे अच्छा जहाजी कप्तान था। अक्सर सुनहला नगर से अच्छी अच्छी चीजें साथ लेकर सारी दुनिया की सैर के लिए निकल जाता। लौटते समय दुनिया की एक से एक बेशकीमती और विलक्षण चीजें अपने साथ लाया करता था। उनमें से कई अनोखी चीजें उसने राजकुमारी नीना को भी भेंट की थी। नीना को जयंत अच्छा लगने लगा था, इसलिए जयंत जब भी दुनिया की सैर के लिए निकलता या फिर लौटकर आता तो वो नीना से मिलने जरूर आता था। इस बार जयंत आया तो राजकुमारी नीना बुरी तरह अपने ख्यालों में गुम थी।
जयंत को देखते ही वो चौंकी, फिर अचकचाकर बोली, जयंत मेरा एक काम करोगे? जयंत ने मुस्कुराकर कहा, बताइए राजकुमारी जी। इस बार लौटते समय तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर चीज लाना, नीना ने कहा। जयंत ने हां में सिर हिलाया और उठकर चला आया। थोड़ी ही देर बाद उसे यात्रा पर निकलना था। समुद्र तट पर आकर जयंत ने अपने कुशल नाविकों को इशारा किया। जहाज तो पहले से ही तैयार था, उसमें सभी जरूरी चीजें रखी जा चुकी थी। जयंत का इशारा होते ही जहाज चल पड़ा। कुछ रोज बाद जयंत एक सुंदर देश कमालपुर में पहुंचा। वहां मन को मोह लेने वाली एक से एक कमाल की चीजें थी। जयंत कमालपुर में कई दिनों तक यहां वहां भटकता रहा। बार बार यही सोचता, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे सुंदर है और जिसे पाकर नीना का चेहरा खिल जाए। जयंत इसी तरह कमालपुर में भटक रहा था कि एक दिन सुनहला नगर से आई एक युवक से उसकी भेंट हुई। उस युवक ने बताया कि सुनहला नगर में अकाल पड़ा है। लोगों के पास पैसा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात है, लेकिन खाने के लिए अन्न के एक एक दाने को वे तरस रहे हैं। ये सुनते ही जयंत ने एक क्षण में ही निर्णय कर लिया। कमालपुर में बहुत अच्छी किस्म का गेहूं था, सोने की तरह खूब दमदम दमकता हुआ। उसने कमालपुर के व्यापारियों से कहा, मेरे जहाज में जितना गेहूं आ सकता है भर दो। बदले में सुनहला नगर से जो कीमती हीरे जवाहरात वो लाया था, उसने व्यापारियों को दे दिए। अब जयंत का जहाज तेजी से सुनहला नगर की ओर लौट रहा था। कोई 15 दिन बाद सुनहला नगर पहुंचा। जहाज को किनारे पर लगाकर जयंत दौड़ा दौड़ा राजकुमारी नीना के महल की ओर गया। बोला, राजकुमारी जी, मैं दुनिया की सबसे सुंदर चीज ले आया हूं, चलिए मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अरे तो यहां क्यों नहीं लाए? नीना मारे खुशी के चिल्लाई। बोली, मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए भारत से हाथी दांत की सुंदर कलाकृतियां लाए होंगे, उनसे सुंदर शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है। जयंत मुस्कुराकर बोला, आप चलिए तो मेरे साथ। नीना ने अपना रथ निकलवाया और जयंत के साथ बैठकर समुद्र तट की ओर चल पड़ी। वहां सैकड़ों मजदूर जहाज से गेहूं की बोरियां उतारकर किनारे रख रहे थे। कुछ दूर गेहूं की बड़ी बड़ी ढेरियां भी थी। उस गेहूं में सोने जैसी उजास थी कि दूर से ही खींच लेती थी, पर नीना ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उचटती नजरों से गेहूं की उन बोरियों को देखते हुए बोली, हां जयंत, अब बताओ मेरी वो बेशकीमती चीज कहां है? मैं जल्दी से देख लेना चाहती हूं उसे। जयंत ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर समुद्र तट पर पड़े सैकड़ों बोरों और गेहूं की बड़ी बड़ी ढेरियों की ओर इशारा किया। बोला, वो यही है राजकुमारी, अन्य से अधिक सुंदर और कीमती चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके आगे सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत बेकार है। भूखे आदमी का पेट अन्न से ही भरता है, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं। फिर एक बार आप गेहूं के इन दानों को अपने हाथ में लेकर देखिए तो। सुनते ही नीना गुस्से के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें सबक सिखाती हूं। इसके बाद उसने उन मजदूरों को आदेश दिया, ये सारा गेहूं समुद्र में फेंक दो और जहाज में अब जो भी गेहूं भरा पड़ा है उसे जहाज उलटकर समुद्र में डाल दो। सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अकाल की हालत में गेहूं का एक एक दाना बेशकीमती था, इससे भला समुद्र में कैसे डाला जाए? लिहाजा मजदूर राजकुमारी नीना का आदेश मानने में हिचक रहे थे। थोड़ी देर में ही अनाज आने की खबर पूरे सुनहाल नगर में फैल गई थी। सुनहला नगर की जनता ने आकर जहाज को घेर लिया था। वे राजकुमारी नीना से गिड़गिड़ाकर कह रहे थे, राजकुमारी जी, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मरते हो तो मर जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरा आदेश अब वापस नहीं हो सकता। राजकुमारी नीना चिल्लाई। फिर उसने सुनहला नगर के सैनिकों से कहा, जो मजदूर मेरा आदेश न माने उन्हें गिरफ्तार कर लो। अभी तुरंत ये सारा गेहूं समुद्र में फेंक दो। इस पर जनता भय के मारे चिल्लाती हुई पीछे हट गई। मजदूरों ने डरकर राजकुमारी नीना के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। गेहूं की सैकड़ों बोरियां विशाल समुद्र के पेट में चली गई थी। सब ओर सुनहला नगर की भूखी जनता का अर्थनाद सुनाई पड़ रहा था। जयंत दुखी और उदास सा ये देख रहा था, पर नीना खुश थी। जयंत से बोली, मुझे लगता है ये सबक तुम्हें जीवन भर याद रहेगा।
इस पर जयंत बोला, और मेरी बात भी याद रखिएगा राजकुमारी जी। अभी आपको पता नहीं कि भूख क्या है। जिस दिन आपको भूख का पता चल जाएगा, आप अपने फैसले पर जार जार रोएंगी और इस घटना को याद करके पछताएंगी। उसने लोगों से कहा, इस देश में अन्याय बढ़ गया है। मैं किसी नई जगह की खोज में जा रहा हूं। जो लोग मेरे साथ आना चाहें आ जाएं। इतना कहकर जयंत सुनहला नगर छोड़कर चल दिया। सुनहला नगर के बहुत से लोग ये सुनकर अपना अपना जरूरी सामान लेकर जयंत के जहाज पर बैठ गए। चलते चलते जहाज एक अज्ञात टापू पर आ गया। वहां चारों ओर पेड़ पौधे और वनस्पतियां थी। जयंत ने वहीं लोगों को उतरने के लिए कहा। लोगों ने उस टापू पर पहुंचकर जी भरकर पेड़ों के फल खाए, खूब मेहनत की, अनाज उपजाया। धीरे धीरे वो टापू बसने लगा। वहां सुंदर घर और इमारतें भी बन गई। सब लोग बड़े प्यार और खुशी से वहां रहते थे। इसलिए जयंत ने उस टापू का नाम रखा उल्लासनगर। उल्लासनगर में अब सारे सुख, सारी सुविधाएं थी। जयंत का जीवन आराम से गुजर रहा था, लेकिन कभी कभी उसे सुनहला नगर की राजकुमारी नीना की याद आ जाती। तब उसका मन बहुत उदास हो उठता। उधर सुनहला नगर की हालत सचमुच बुरी थी। सब ओर अनाज के लिए हाय हाय करती चिल्लाती जनता का आर्तनाद सुनाई पड़ता। कल तक जो लोग खुशियों से छलछला रहे थे, आज भूख के मारे उनके शरीर की हड्डियां निकली पड़ रही थी। बहुत से लोग तो भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। सुनहला नगर की हालत देखकर राजा यशोवर्धन इतने व्यथित हुए कि एक लंबी आह के साथ उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब रह गई राजकुमारी नीना के लिए। लोग जगह जगह उसे इस बात के लिए कोसते थे कि उसने इतना बढ़िया और अकूत अनाज समुद्र में क्यों फेंकवा दिया। रोज सैकड़ों लोग राजकुमारी नीना के महल को घेर कर उससे अनाज मांगते। खुद नीना के महल में अब बहुत थोड़ा अनाज बच गया था। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर थे, लेकिन उन्हें खाया तो नहीं जा सकता। राजकुमारी नीना अब खुद बुरी तरह पछता रही थी। जयंत की बातें उसे सही लगने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जितना हो सका उसने लोगों की मदद की, लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसके महल में गेहूं का एक दाना तक नहीं बचा। नीना ने सोचा, एक जहाज में हीरे जवाहरात भरकर कमालपुर जाती हूं। वहीं से गेहूं लेकर आऊंगी, ताकि सुनहला नगर की जनता का दुख दूर हो सके। नीना ने जहाज तैयार करवाया। उसमें कीमती हीरे, मोती और जवाहरात रखवाए। एक होशियार कप्तान उसे लेकर चल पड़ा, लेकिन कुछ आगे चलते ही जोर का तूफान आया। जहाज में बैठी नीना मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी जहाज कमालपुर पहुंच जाए। जयंत की बातें याद करके उसकी बुरी तरह रुलाई छूट रही थी। दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी कमालपुर दूर था कि जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। उसमें कुछ कुछ पानी भी भराया था। हीरे, मोतियों और जवाहरात के सैकड़ों बोरे जहाज में लदे थे। उनका बोझ इतना था कि नीना को लगा कहीं इन्हीं की वजह से जहाज डूब न जाए। उसने नौकरों से कहा, जल्दी से ये बोरे उठा उठाकर समुद्र में फेंक दो। पर इसके बावजूद तूफान का वेग इतना था कि जहाज बुरी तरह डगमगाया और उसके बाद समुद्र के भीतर समाता चला गया। अगले दिन नीना ने खुद को समुद्र के किनारे टापू पर पाया। पता नहीं कैसे वो एक तख्ते के सहारे बहते बहते इस टापू तक आ गई थी और यहां आते ही बेहोश हो गई थी। थोड़ा होश आने पर उसने चारों ओर देखा तो दूर दूर तक गेहूं की लहराती सुंदर बालियां नजर आई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कई दिनों से उसके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। वो दौड़कर एक खेत तक गई और गेहूं की बालियों में से दाने निकाल निकाल कर खाने लगी। वो खेत जयंत का ही था। असल में नीना जहाज डूबने के बाद पानी की लहरों के सहारे बहती हुई उल्लासनगर में ही आ गई थी। जयंत ने दूर से देखा, कोई दुखियारी स्त्री गेहूं की बालियों में से दाने निकाल निकाल कर खा रही है। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। चेहरे और सारे शरीर पर घाव और खरोचों के निशान थे। वो तेजी से चलकर वहां आया और बोला, भीतर आ जाओ, हमारे खाने का समय हो गया है, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। अभी जयंत की बात पूरी नहीं हुई थी कि नीना ने सिर उठाकर देखा। सामने जयंत को देखते ही उसकी आंखें डबडबा गई। नीना की हालत बहुत खराब थी। फटे कपड़े, धूल और मिट्टी से सना शरीर। पर जयंत को उसे पहचानने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगी। बोला, राजकुमारी जी, आप इस हालत में? सुनते ही नीना फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैं अब राजकुमारी कहां?
मैं तो अब भिखारिन हूं, लेकिन आप मेरे लिए तो वही राजकुमारी है, जयंत ने प्यार से कहा। उसने भीतर बुलाकर राजकुमारी नीना को सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए। नहा धोकर उसने वे वस्त्र पहने तो वो पहले से कहीं अधिक सुंदर नजर आ रही थी। फिर उसने जयंत के साथ ही बैठकर खाना खाया और देर तक सुनहला नगर के लोगों के दुख दर्द की कहानी सुनाती रही। जयंत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो नीना बिलख कर बोली, अब मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। अब तुमने नेकी का पाठ पढ़ लिया है, साथ ही भूख को जान लिया है, इसलिए हर आदमी का दुख दर्द अब तुम्हें ज्यादा महसूस होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, जयंत ने मिठास से भरकर कहा। कुछ दिन बाद जयंत और नीना की शादी हो गई। जयंत उल्लासनगर से गेहूं के सैकड़ों बोरियां जहाज में भरकर नीना के साथ सुनहला नगर पहुंचा। उल्लासनगर बस चुका था, अब सुनहला नगर के भी अच्छे दिन आ गए थे। अच्छे दिन आ गए। आइए सुनते हैं आज की कहानी मां की आंखें। ये वसंत देव जी का ही नहीं, पूरे कालीपुर का सम्मान था। जाने माने लेखक और समाज सुधारक वसंत देव जी को अपनी साहित्य साधना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो उनके स्वागत समारोह में जनता टूट पड़ी। इतने लोग उन्हें सुनने आए थे कि सभा कक्ष में चप्पा भर जमीन भी खाली नहीं थी। बहुत से लोग बाहर भी खड़े थे और उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। शुरू में सभा के संयोजक हरि भाई ने वसंत देव जी के व्यक्तित्व और उनके साहित्य का परिचय दिया। फिर कुछ बच्चों ने आकर उन्हें पुष्प मालाएं पहनाई, गुलदस्ता भेंट किया। वसंत देव जी के मित्रों और कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों ने उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। इसके बाद वसंत देव जी से कहा गया कि वे अपने 50 बरस लंबे साहित्यिक सफर के बारे में कुछ कहें। इस पर वसंत देव खड़े हुए तो उनकी आंखें भरी हुई थी। बोले, माफ करें, इस मौके पर क्या कहूं क्या नहीं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। हां, मुझे बस एक चीज याद है, मेरी मां की वे डबडबाई आंखें, बस वहीं से मुझे राह मिली। मैं तो एकदम आवारा लड़का था, पढ़ने लिखने से मेरा वैर था, किताबें देखते ही दूर भागता था। पर मेरी मां, कहते कहते वसंत देव जी रुके, जैसे उन्हें शब्द न मिल पा रहे हों। उनका स्वर कुछ भीग सा गया था। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी, एक शरारती बच्चे बसंत की कहानी। अब ये बताने की भी जरूरत तो नहीं कि वो शरारती बच्चा और कोई नहीं, मैं ही था जो आज वसंत देव बना बैठा हूं और जिसे आप जैसे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो ठीक है, सुनिए ये कहानी। सभा में इस कदर चुप्पी थी कि सांस की आवाज भी सुनाई देती थी। इधर वसंत देव की कहानी शुरू हो चुकी थी। कालीपुर के एक बड़े जमींदार का बेटा था बसंत, इसलिए मारे लाड़ के कुछ बिगड़ ही गया था। सारे दिन दोस्तों के साथ खेल कूद, तमाशे, आवारागर्दी, सुबह का गया कब घर लौटेगा किसी को पता नहीं। कई बार बसंत के पिता गदाधर बाबू इस बात से परेशान हो उठते। उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि बसंत अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो भला कालीपुर की इतनी लंबी चौड़ी जमींदारी कैसे संभालेगा। उन्होंने एकाध बार बसंत को डांटा, फटकारा और चेताया भी, पर हमेशा बसंत की मां सीता देवी बीच में आ जाती थी। बसंत को छाती से लगाकर कहती, अभी तो खेलने खाने और शरारतें करने के दिन है मेरे लाल के, अभी से इसे। इस पर गदाधर बाबू क्या कहते, वे चुप हो जाते, पर अंदर ही अंदर घुलते जाते थे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, गदाधर बाबू की मुसीबतें भी बढ़ती गई। उनकी उम्र ढल रही थी और शरीर अब साथ नहीं देता था। उनका इकलौता बेटा था बसंत, जिस पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी थी। सोचते थे बसंत लायक बनेगा और कुल का नाम ऊंचा करेगा, पर उसकी आदतों में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उल्टे बड़े होने के साथ साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ती गई। अब तो मां सीता देवी भी परेशान थी और कभी कभी बसंत को टोक कर कहती, बेटा जरा अपने पिता की भी चिंता कर, वे रात दिन तेरे दुख में घुलते जा रहे हैं। आखिर गदाधर बाबू बुरी तरह बीमार पड़ गए। चारपाई पर पड़े पड़े सोचते, वसंत देव कुछ सियाना होता तो मुझे चिंता किस बात की थी, पर अब तो शायद
मरकर ही चैन पड़े। और दुख से जर्जर हो चुके गदाधर बाबू कुछ ही दिनों में चल बसे। मां सीता देवी की हालत भी खराब थी। कई बार वे खुद को ही पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराती। सोचती कि आखिर मेरे ही कारण उनका दुख बढ़ा। मुझे बसंत को शुरू से ही समझाना चाहिए था। अब तक बसंत देव के दोस्तों का अच्छा खासा गुट बन गया था। उनका बस एक ही काम था, सुबह से शाम तक यहां से वहां घुमक्कड़ी करना, गप्पबाजी और मजाक। कभी कभी तीतर लड़ाने का खेल चलता तो कभी दिन भर पतंगबाजी। रोज पिकनिक बनती और उसके लिए न जाने किन किन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती। ढेर सारे फल सब्जियां तोड़ ली जाती। उनमें से जितनी खाई जाती उससे ज्यादा बर्बाद होती। किसान शिकायत करने की बात करते तो उल्टे उन्हें धमकी मिल जाती। फिर भी सीता देवी तक ये बात जैसे तैसे पहुंच ही जाती और उनका दिल टूक टूक हो जाता। सोचती, हाय विधाता ने ये कैसे बेटा मुझे दिया, जिसने मेरा सारा सुख चैन हर लिया। आखिर उन्होंने थोड़ी कड़ाई शुरू की। बसंत को बुलाकर सीधे सीधे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, मेरी सारी आशाएं तुम पर टिकी हैं। तुम खेलो घूमो सब करो, पर पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल करो। अब बसंत को घर पर पढ़ाने के लिए एक बुजुर्ग अध्यापक सुधाकर जी भी आने लगे। सुधाकर जी बड़े गुणी और धैर्यवान अध्यापक थे। दूर दूर तक उनका नाम था। लोग उनकी योग्यता का सम्मान करते। उनका सबसे बड़ा गुण तो यह था कि जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे उन्हें भी वे इतने प्रेम से पढ़ाते कि धीरे धीरे उन्हें भी पढ़ाई में रस आने लगता और वे लायक बन जाते। सुधाकर जी ने सोचा था वसंत खासा बिगड़ा हुआ बच्चा है, फिर भी महीने 2 महीने में तो उसे राह पर ले ही आऊंगा। पर उन्हें नहीं पता था कि वसंत घर बैठे या बाहर घुमक्कड़ी कर रहा हो, उसका मन तो शरारतें करने में ही लगता है। यही वजह थी कि रोज शाम के समय सुधाकर जी पढ़ाने आते तो बसंत कभी घर के बाहर बगीचे में छिप जाता तो कभी छत पर जाकर पड़छत्ती पर रखे सामान के बीच दुबक जाता। कभी किसी पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठता और उल्लुओं या तीतर जैसी आवाजें निकालने लगता। सुधाकर जी सब समझ जाते और बसंत की शैतानियों पर मन ही मन हंसते। फिर उसे प्यार से फिर पढ़ाई की कोशिशों में जुट जाते। एक आध बार तो यह भी हुआ कि जैसे ही सुधाकर जी पढ़ाने के लिए कमरे में आए, बसंत झट चारपाई के नीचे जा दुबका। सुधाकर जी थोड़ी देर हैरानी से इधर उधर देखते रहे कि अरे बसंत कहाँ गायब हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले यही था, कहीं वो किसी खिड़की से तो नहीं कूद गया। तब उसके सांस लेने और खुदर खुदर हंसने से पता चलता कि अरे वो तो चारपाई के नीचे छिपा हुआ है। बसंत की शरारतें रोज रोज बढ़ती ही जाती। आखिर एक दिन सुधाकर जी इतने परेशान हो गए कि बोले, अच्छा रहने दो बसंत, नहीं पढ़ना चाहते तो न सही, लेकिन कम से कम मुझे देखकर चारपाई के नीचे तो मत छिपो। ये मेरा ही नहीं विद्या का भी अपमान है। बसंत बोला, मास्टर जी सच्ची कहूं पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर हां अगर आप रोज कहानियां सुनाएं तो मैं जरूर सुनूंगा। अब सुधाकर जी को नया तरीका मिल गया। उन्होंने सोचा बसंत को रोज नई नई कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों में ही कुछ ऐसी अच्छी बातें भी सिखा दूंगा कि धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके बाद तो यही होता कि रोज सुधाकर जी आते और एक से एक दिलचस्प कहानियां सुनाते। हर बार अपनी कहानी में वे कोई ऐसी बात बताते जो जीवन में काम आती। एक बार उन्होंने आसमान के तारों की कहानी सुनाई तो सोचा कि इस बहाने थोड़ा गणित का जोड़ बाकी भी सिखा दिया जाए। उन्होंने कहा, बसंत एक था पुनपुन। एक दिन उसने आसमान में देखा 2 तारे थे। थोड़ी देर बाद 2 तारे और उगाए। वो सोचने लगा, अरे वाह, ये तो 2 और 2 यानी 4 तारे हो गए। कहानी सुनते सुनते बसंत कुढ़कर बोला, मास्टर जी ये तो आप गणित पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप तो बस कहानी ही सुनाइए। और खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गया। इस पर सुधाकर बाबू इतने दुखी हुए कि उसी दिन उन्होंने सीता देवी के पास जाकर कहा, माफ कीजिएगा, मैं अपनी हार मानता हूं। मैंने एक से एक बिगड़े बच्चे को संभाला है और उनमें पढ़ने लिखने की लौ पैदा की है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे हार माननी पड़ी हो, पर बसंत जैसा बच्चा मैंने कोई और देखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कभी संभल पाएगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कल से मैं इसे पढ़ाने नहीं आऊंगा।
कहते हुए सुधाकर जी के चेहरे पर इतनी पीड़ा थी कि सीता देवी स्तब्ध रह गई। उनके मुंह से कोई बोल तक नहीं निकला। पर तभी से खुद सीता देवी की यह हालत हो गई कि जैसे अंदर ही अंदर कोई घुन उन्हें खा रहा हो। उनकी हालत बिल्कुल बीमारों जैसी हो गई। मुंह पीला पड़ गया। धीरे धीरे शरीर सूखता हुआ हड्डियों के ढांचे में बदल गया। बसंत मां की यह हालत देखता पर अनदेखा कर देता। एक दिन शाम के समय वो बाहर से आया तो घर के पुराने नौकर रामदीन ने बताया कि बाबू, अम्मा जी बुला रही हैं। बसंत के हाथ पैरों में मिट्टी लगी थी। आज कुश्ती लड़ने की प्रतियोगिता में उसने कई पहलवानों को पछाड़ा था। अगली बार में लौटकर उसे कुछ और दांव आजमाने थे। वो जल्दी से मां के पास गया और बोला, अम्मा क्या बात है? सीता देवी बहुत कुछ कहना चाहती थी। वे सोच रही थी क्या कहूं क्या नहीं, पर बसंत को जल्दी थी। उतावलेपन से बोला, जल्दी कहो ना मां, क्या बात है? सीता देवी चुप, एकदम चुप, जैसे सारे शब्द चुप गए हों। वे अपलक बेटे को देखती जा रही थी जिसने उनकी सारी आशाओं को धूल धूल कर दिया था। फिर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके कारण मां कैसा पहाड़ जैसा दुख झेल रही है। आखिर कुछ न कहा गया तो उन्होंने बड़ी निर्ही दृष्टि से बसंत को देखा और रो पड़ी। रोती रोती बोली, अरे बसंत मेरे लाल, तू पढ़ता क्यों नहीं है बेटे? क्या तू बिल्कुल नहीं पढ़ेगा? कभी नहीं। तेरे पिता तो इसी चिंता में घुल घुल कर मर गए। लगता है मैं भी नहीं बचूंगी। फिर याद करते रहना मां को। बड़ा आया मां का लाडला। कहते कहते मां की आंखों से धराधर आंसू बहने लगे। इन दिनों चिंता फिक्र के मारे वे इतनी कमजोर हो गई थी कि लगा अभी बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। बसंत को अब समझ में आया कि इतना बड़ा अनर्थ उससे हुआ है। मां जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वे भी शायद उसे छोड़कर चली जाएंगी और उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब कुछ, उसकी हंसी खुशी की सारी दुनिया भर भरा कर गिर पड़ेगी। मां मैं पढ़ूंगा। मां मैं अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो मां। कहकर आगे बढ़कर उसने मां को सहारा दिया। दुर्बल मां की आंखों में एक क्षीण सी चमक दिखाई पड़ी, जैसे वे धीरे से मुस्कुराई हों। पर वे इतनी कमजोर हो गई थी कि एकाएक चारपाई पर गिर पड़ी। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। बसंत ने जल्दी से दौड़कर मां को पानी पिलाया और उनका माथा दबाने लगा। इतने में रामदीन दौड़कर वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी ने आकर नब्ज देखी, फिर दवा देकर कहा, कोई गहरा सदमा लगा है इन्हें। खुशी रहेगी और ठीक से खाने पीने लगेंगी तो ठीक हो जाएंगी, पर अभी इन्हें 2-3 महीने सेवा की बड़ी जरूरत है बसंत बेटे। अब तो बसंत का एक ही काम था, मां की इच्छा को दौड़ दौड़ कर पूरा करना। कभी उन्हें दवा पिला रहा है, कभी उन्हें खुद अपने हाथ से काट कर फल खिला कर रहा है, कभी उनके मन बहलाने के लिए बातें कर रहा है। मां कुछ ठीक हुई तो बसंत ने कहा, मां मैं सुधाकर जी के घर जाऊं, उनसे जाकर माफी मांगूंगा। उसी दिन बसंत सुधाकर जी के घर पहुंचा और जैसे ही सुधाकर जी घर से बाहर आए, वो उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, क्षमा करें गुरुजी, मैं अब पढ़ूंगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप पहले की तरह पढ़ाने के लिए मेरे घर आए। अगर मेरा कोई भी व्यवहार आपको बुरा लगे तो आप चाहे जो सजा दे। सुधाकर जी हैरान, अरे क्या यही वो बसंत है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कभी संभल नहीं पाएगा? अगले दिन सुधाकर जी बसंत को पढ़ाने घर आए तो बसंत तो खुश था ही, उसकी मां सीता देवी उनसे भी अधिक खुश थी। और खुद सुधाकर बाबू, वे तो जैसे अचंभे में थे कि ये जादू हुआ कैसे। पर सुधाकर जी जब बसंत को पढ़ाने बैठे तो समझ गए कि ये पहले वाला बसंत हरगिज नहीं। उनके सामने तो एक अलग ही बसंत बैठा हुआ है जिसमें पढ़ने की बड़ी गहरी ललक है। सुधाकर जी पढ़ाना शुरू किया तो समझ गए कि बसंत शरारती भले ही हो, बुद्धू हरगिज नहीं है। सुधाकर जी जो कुछ बताते उसे वो एक बार में ही इस कदर दिल में बैठा लेता कि फिर उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। फिर साहित्य, कला और इतिहास की तो इसे अच्छी खासी जानकारी भी थी। हाँ, गणित और विज्ञान में वो ज्यादा होशियार नहीं था, पर सुधाकर जी विज्ञान को भी रोचक कथाओं की शक्ल में सुनाते। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें कैसी हुई और उसके लिए वैज्ञानिकों ने कितनी तकलीफें सही, ये सब सुनकर बसंत रोमांचित हो उठता और उसके मन में कुछ नया करने और कुछ बनने की ललक पैदा होती। इसी तरह सुधाकर जी गणित को भी रोचक शैली में छोटे छोटे सवालों
और मजेदार पहेलियों के रूप में उसके सामने रखते तो बसंत को बड़ा मजा आता। झटपट इन सवालों को जवाब देते देते उसका दिमाग इतना तेज हो गया कि गणित के बड़े बड़े सवालों को भी वो मुंह जवानी हल कर देता। कुछ समय बाद सुधाकर जी ने सीता देवी को सलाह दी कि अब बसंत का स्कूल में नाम लिखा दिया जाए। शुरू में बसंत को इस पर झेप आई। उसकी उम्र काफी अधिक हो गई थी। इस उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना उसे शर्म की बात लगती थी। पर फिर उसने सोचा, अगर स्कूल में जाकर ज्ञान मिलता है तो फिर इस बात की ज्यादा परवाह क्यों की जाए। और वाकई यही हुआ। शुरू में बच्चे अपने से काफी बड़ी उम्र के बसंत को अपने बीच बैठा हुआ देखकर हंसते, पर धीरे धीरे बसंत के व्यक्तित्व का ऐसा असर पड़ा कि सभी उसका आदर करने लगे। यहां तक कि बच्चों को जो भी मुश्किल आती उसके बारे में वे अक्सर बसंत से ही पूछ लेते। इससे बसंत की अच्छी खासी धाक जम गई थी। इसके बाद स्कूल के सालाना जलसे में कविता सुनाने और नाटक का प्रोग्राम हुआ तो बसंत की प्रतिभा का कमाल सबने देखा। वो हर काम में सबसे अव्वल था और खासकर उसका नाटक तो ऐसा जमा कि हर घड़ी लोग ठाके लगाते। उसकी कविताओं को भी लोगों ने सराहा। उनमें देश और समय की पुकार थी और जनता का सच्चा दर्द था। एक बार स्कूल में एक बड़े स्वाधीनता सेनानी देवधर जी का आना हुआ। प्रधानाचार्य ने बसंत को बुलाकर कहा, इस मौके पर तुम कोई अच्छा सा नाटक दिखाओ। बसंत हाँ कहकर चला गया और सोचने लगा कि आखिर कौन सा नाटक दिखाया जाए। काफी सोचकर उसने खुद ही एक नाटक लिखा जिसका नाम था माँ की आंखें। इसमें बसंत के ने नाटक के रूप में अपनी माँ ही की कहानी लिख दी थी। कहानी का नायक एक ऐसा आवारा किस्म का बच्चा था जो इतना बिगड़ा हुआ था कि उसके कारण पूरा घर परेशान था। पिता गुजर गए, माँ भी बदहाल थी। अच्छी खासी जमींदारी बर्बाद के कगार पर आ गई, पर उस आवारा लड़के को परवाह नहीं थी। एक दिन रोती हुई माँ की आंखों में उसने ऐसी करुणा देखी कि वो दहल गया। उन आंखों ने ही उसे भटकाव से बचाकर रास्ता बता दिया। वो बच्चा बड़ा होकर लेखक बना, पर जीवन भर माँ की उन आंखों को नहीं भूल पाया। सचमुच बड़ा करुण नाटक लिखा था बसंत ने। जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। खुद देवधर जी ने उठकर बसंत के सिर पर हाथ फेरा और उसे बड़ा होकर नामी लेखक होने का आशीर्वाद दिया। कहते कहते बसंत देव एक पल के लिए रुके, फिर बोले, तो साहिबान, यही मेरा पहला नाटक था, मेरी पहली रचना माँ की आंखें, और यही मेरे लिखने की शुरुआत थी। सचमुच माँ की आंखें ही थी जिन्होंने मुझे जीवन का सही अर्थ बताया और सही राह दिखा दी। माँ ही मेरी सच्ची गुरु थी जिन्होंने मेरे मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान का पहला दिया जलाया। उसके बाद तो मैं लिखता गया और बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरी किताबें छपी, बड़ा नाम हुआ, बड़े पुरस्कार मिले और आज मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कि अब सब मेरा सम्मान करने के लिए यहाँ आए। पर यह सब कुछ ना होता, कतई न होता, अगर उस दिन माँ की आंखों ने मुझे जीवन का सच्चा पाठ न पढ़ाया होता। वे आज भी मेरे भीतर जस की तस गड़ी हुई हैं। लिहाजा इस इनाम पर मेरा नहीं, मेरी माँ का हक है, जो चाहे अनपढ़ सही, पर मुझसे ज्यादा जिन्होंने जीवन के मर्म को समझा है। ये इनाम मैं अपनी उन्हीं माँ को समर्पित करता हूं जिनके कारण एक बिगड़ा हुआ बच्चा बसंत आखिर आप सबका लाडला बसंत देव बन गया। कहकर बसंत देव उठे और सभा की अगली कतार में बैठी 80 बरस की बूढ़ी माँ सीता देवी की झोली में मानपत्र रख दिया। बोले, माँ, तुमने उस दिन रोते रोते कहा था ना कि बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं। मैं कभी तेरी वे डबडबाई आंखें नहीं भूल पाया, और आज तक जो कुछ मैंने लिखा उसके पीछे तेरी उन्हीं आंखों का गहरा दर्द है। कहते कहते उन्होंने माँ के चरणों की धूल सिर पर लगा ली। सीता देवी की आंखों में उस समय अनोखी चमक थी। उन्होंने बड़े प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में बसंत देव उन्हें सहारा देकर सभा के बाहर ले जा रहे थे और सारी सभा आदर से भरकर अपलक उन्हें देख रही थी।